हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि नाउन क्या है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। एक नाउन ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु और भाव का नाम होता है, नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल राहुल, डेली और आइडिया। यानी कि हम कह सकते हैं, भाषा में हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वे सब एक नाउन हो सकती हैं। अब देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ नाउन। जो नाउन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मेन टाइप्स बताए हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति और वस्तु का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सचिन तेंदुलकर प्लेड फॉर इंडिया। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इसके अंदर प्रॉपर नाउन है। नंबर 2, कॉमन नाउन, सामान्य संज्ञा। जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। व्यक्ति, स्थान और जो वस्तुएं होती हैं उनके सामान्य नाम को हम सामान्य संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ए टीचर एंटर द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो हुआ, ए टीचर हमारा क्या हो गया? ए टीचर हमारा कॉमन नाउन है। नंबर 3, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। नेम्स ऑफ आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आता है? विचारों के नाम, गुणों के नाम और उसकी भावनाएं क्या है, वे सब इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हमारा क्या होगा? यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अ वर्ड रेफर्स टू ए ग्रुप। एक ग्रुप के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉस द रोड। ए हर्ड यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया है। एक हाथियों के झुंड ने सड़क को पार किया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाथियों का समूह जो है वो कलेक्टिव नाउन है। नंबर 5 है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। ए नाउन दैट रेफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कि वे संज्ञाएं जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताती हैं और उनसे कोई सामान बनाया जा सके, वे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो हमारा मटेरियल नाउन है। गोल्ड से जो गहने हैं वो बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड मटेरियल नाउन है। नंबर 6, कॉन्क्रीट नाउन, भौतिक संज्ञा। कॉन्क्रीट नाउन को क्या कहते हैं? भौतिक संज्ञा। थिंग्स यू कैन सी, टच, हियर और स्मेल। वे चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर उनको सूंघ सकते हैं, वैसे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। तो हमने कुत्ते को क्या देखा? भौंकते हुए देखा, यानी कि अजनबी के ऊपर कुत्ते को भौंकते हुए देखा। तो हमें दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन आ जाएगा। नंबर 7 है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, जिनको गिना जा सके। थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, वे चीजें जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज 5 पेन्स। तो यहाँ पे जो पेन्स हैं वे कितने हैं? इनको गिना जा सकता है। बुक्स आ जाएंगी, गिलासेस आ जाएंगे, ये सब चीजें हमारी काउंटेबल नाउन है। नंबर 8, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संख्या है जिनको गिना नहीं जा सकता। थिंग्स यू कांट काउंट इंडिविजुअली, वे चीजें, थिंग्स यू कांट काउंट इंडिविजुअली, वे चीजें जिन्हें हम एक एक करके नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यानी कि जो पानी है वो जीवन के लिए आवश्यक है। तो पानी क्या हो गया हमारा? वाटर जो हो गया हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन। वाटर हो गया, मिल्क है, द्रव्य चीजें हैं उनको हम गिन नहीं सकते। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।